अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा एक सिंगल फैक्टर, ट्रेट या एबिलिटी है जो चाहे आप कोई भी डोमेन, कोई भी डिसिप्लिन ले लें, चाहे एकेडमिक्स हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे वो प्रोफेशनल वर्ल्ड हो, वो तमाम टॉप अचीवर्स में, तमाम हाई अचीवर्स में कॉमन होता है? या इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि वो कौन सा एक सिंगल फैक्टर, एबिलिटी या ट्रेट है जो एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकता है कि किसी भी डोमेन में कौन सा शख्स टॉप लेवल की अचीवमेंट कर सकता है या करेगा। एंजेला डकवर्थ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी की प्रोफेसर है। इन्होंने इन्हीं सवालों का जवाब तलाश करने के लिए एक इंतहाई डिटेल्ड स्टडी की। एंजेला ने ये स्टडी की अमेरिका की वेस्ट पॉइंट एकेडमी में, जो कि मिलिट्री में रिक्रूटमेंट का इदारा है। उन्होंने यही स्टडी स्पेलिंग बी, जो कि इंटरनेशनल कंपटीशन है स्पेलिंग का, उसके पार्टिसिपेंट्स और विनर्स पर भी ये स्टडी की। यही स्टडी उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स पे की और फर्स्ट फेज़ में उन्होंने यही स्टडी फॉर्च्यून 500 के सेल्स एग्जीक्यूटिव्स पे की। इन चारों जगहों पे उन्होंने जाके ये मॉनिटर किया या ये स्टडी किया कि यहाँ कौन कामयाब हो रहा है और क्यों हो रहा है या वो क्या कर रहा है। और हर जगह यूनिफॉर्मली जो एक सिंगल फैक्टर निकल के सामने आया एज द की डिटर्मिनेंट, जो कि हाई अचीवर्स में मौजूद था, वो फैक्टर इंटेलिजेंस नहीं है, वो फैक्टर टैलेंट भी नहीं है, वो फैक्टर सोशल स्किल्स भी नहीं है, बल्कि वो एक फैक्टर है ग्रिट। और ग्रिट को एंजेला ने डिफाइन किया एज पैशन एंड परसिवेरेंस फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। यानी आपका कोई एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हो, कोई गोल हो, कोई ख्वाब हो, उसके लिए आपके अंदर इंतहाई लेवल का जोश, वलवला और पैशन हो, और उसके साथ साथ किसी भी सिचुएशन में हिम्मत ना हारने वाला रिजिलियंस हो। इसको ग्रिट कहा जाता है और ये एक्यूरेट प्रिडिक्टर है किसी भी डोमेन में कि कौन सा शख्स लेवल ऑफ अचीवमेंट या हाई लेवल ऑफ अचीवमेंट पे पहुंचेगा और कौन नहीं पहुंचेगा। एंजेला ने सब्सिक्वेंटली ये स्टडी फिर और बहुत सारे डोमेन्स में की, लेकिन हर जगह ग्रिट या रेजिलियंस उभर के सामने आया एज सिंगल फैक्टर जो कि तमाम हाई अचीवर्स पजेस करते हैं। यहाँ ये बात इंपॉर्टेंट है कि पैशन से एंजेला ने कहा कि पैशन का मतलब ये नहीं कि ये रेगुलर एवरीडे पैशन जो कभी एक चीज़ के लिए होता है, फिर कभी दूसरी चीज़ के लिए होता है, कभी तीसरी चीज़ के लिए होता है, बल्कि ये वो पैशन है जिसके साथ इंसान सालों के लिए जुड़ा रहता है। सिमिलरली जो रेजिलियंस की बात है वो ये कि ये कोई आम रेजिलियंस नहीं है, बल्कि ये इस किस्म का रिजॉल्व है कि अगर आप 1000 दफ़ा भी गिरें तो 1001 दफ़ा खड़े होकर दोबारा अपने ऑब्जेक्टिव को या अपने ख्वाब को परस्यू करें। जिन लोगों में ये इस लेवल का रिजॉल्व, इस लेवल का रेजिलियंस मौजूद होता है, वो किसी भी डोमेन में टॉप लेवल पे अचीवमेंट कर सकते हैं। सो ग्रिट का मतलब हुआ नॉट गिविंग अप, ग्रिट का मतलब हुआ रेजिलियंस, ग्रिट का मतलब हुआ अपने गोल के साथ, अपने ऑब्जेक्टिव, अपने ख्वाब के साथ जुड़ जाना, और दिनों के लिए नहीं, हफ्तों के लिए नहीं, महीनों के लिए भी नहीं, बल्कि सालों के लिए अपने ख्वाब को परस्यू करना और उसके रास्ते में अटमोस्ट एफर्ट यानी अपनी बेइंतहा एफर्ट पुट फॉरवर्ड करना। सो अगर आपके अंदर इस लेवल का रेजिलियंस, रिजॉल्व और पैशन मौजूद है तो कंग्रेचुलेशंस, आपके अंदर वो ट्रेट मौजूद है जो आपको टॉप पे ले जा सकता है। और अगर नहीं तो इसको डेवलप या इम्प्रूव भी किया जा सकता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जहाँ टैलेंट, स्किल, एबिलिटी, लक, बैकग्राउंड, फैमिली, ये सारी चीज़ें एक सर्टेन रोल प्ले करती हैं, जो रियल डिटर्मिनेंट है, जो रियल फैक्टर है, जो हाई अचीवर्स को अदर्स से डिफरेंशिएट करता है, वो है उनका लेवल ऑफ रेजिलियंस। एंजेला ने अपनी किताब में जो साइकोलॉजी ऑफ अचीवमेंट की इक्वेशन ड्राइव की है वो कुछ इस तरह है। टैलेंट टाइम्स एफर्ट गिव्स यू स्किल, यानी आपके अंदर टैलेंट है और आप बेइंतहा एफर्ट करते हैं तो इससे आपकी स्किल बढ़ेगी। लेकिन जब आप स्किल के साथ एफर्ट करते हैं तो ये आपको अचीवमेंट तक ले जाता है। यानी अचीवमेंट में
एफर्ट दुगना रोल प्ले करती है, एफर्ट कम्स ट्वाइस इन द इक्वेशन। नाउ इंटरेस्टिंगली, ग्रिट एक ऐसी चीज है जो कि इम्प्रूव की जा सकती है। अनलाइक टैलेंट और आईक्यू, ये फिक्स नहीं होती। और ग्रिट को इम्प्रूव करने के लिए जिन 4 इंटरनल फैक्टर्स का एंजेला ने जिक्र किया है, उसको उन्होंने 4 साइकोलॉजिकल एसेट्स कहा है। वेरी क्विकली, वो 4 फैक्टर्स हैं: इंटरेस्ट, प्रैक्टिस, पर्पस और होप। इंटरेस्ट, ये बड़ा कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि हम ज़्यादा सेटिस्फाइड, ज़्यादा फुलफिल्ड फील करते हैं जब हम कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें हमारा इंटरेस्ट है। लेकिन ये भी हकीकत है कि हम में बहुत से लोग बहुत से ऐसे काम करते रहते हैं जिनमें हमारा कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं होता। एज अ रिज़ल्ट हम उनमें कभी भी एक्सेलेंस अचीव नहीं कर पाते। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करें। यहाँ ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है कि इंटरेस्ट सिर्फ आइडेंटिफाई ही नहीं, इंटरेस्ट डेवलप भी किया जा सकता है। यानी जो काम या जो भी काम हम अभी कर रहे हैं, हम उसमें भी इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं बाय शोइंग क्यूरियोसिटी। नंबर 2 इज़ प्रैक्टिस। हम सब ने ही ये सुना है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। यहाँ पे बात हो रही है डेली प्रैक्टिस की। आप किस हद तक डे इन डे आउट प्रैक्टिस करते हैं इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर क्राफ्ट, या अपने आप को, अपने काम को बेहतर बनाने के लिए, अपने काम के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए आप कितनी डेलिबरेट प्रैक्टिस करते हैं, ये आपके ग्रिट को इंक्रीज करेगी। थर्ड थिंग, एज आई सेड, इज पर्पस। यहाँ पर्पस का मतलब है कि आपका जो भी ऑब्जेक्टिव या जो भी गोल है, वो आपकी ज़ात से आगे बढ़ के दूसरे लोगों पे या ओवरऑल क्या इम्पैक्ट ला रहा है। ये बात डॉक्यूमेंटेड है कि हम में से ज़्यादातर लोग उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा कंटेंट, ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करते हैं जिनका कंट्रीब्यूशन हमारी ज़ात से आगे बढ़ के हो रहा हो। तो ये इम्पॉर्टेंट है देखना कि जो भी काम हम कर रहे हैं या जो भी पैशन हम फॉलो कर रहे हैं, वो ओवरऑल दूसरों को किस तरह कंट्रीब्यूट कर रहा है। और लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट इज़ होप। होप का यहाँ मतलब है कि नो मैटर व्हाट हैपन्स, हमारे अंदर ये बिलीफ या ये यकीन हो कि हम किसी भी सिचुएशन को थ्रू एफर्ट इम्प्रूव कर सकते हैं। चाहे कितना ही बड़ा सेटबैक आ जाए, हम एफर्ट करके उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ मूव कर सकते हैं। ये लेवल ऑफ रिजॉल्व हमारे अंदर होना ज़रूरी है पहले 3 आइटम्स यानी इंटरेस्ट, प्रैक्टिस और पर्पस को फ्यूल करने के लिए। सो ग्रिट, ये एंजेला डकवर्थ की एक बेस्ट सेलिंग किताब है जिसमें उन्होंने अपनी पूरी स्टडी, पूरी रिसर्च प्रेजेंट की है। ये एक इंतहाई इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट रीड है। मेरे ख्याल में या मेरी ओपिनियन में ये हम सब की रीडिंग लिस्ट पे होनी चाहिए। सो अगर मुझे और आपको अपना लेवल ऑफ अकम्पलिशमेंट, लेवल ऑफ अचीवमेंट इन्हेंस करना है या नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, तो उसके लिए हमें अमंग अदर थिंग्स सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपने ग्रिट के लेवल को इंक्रीज करने की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड।